निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। अरे ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नादिर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश भर के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों ने आज काम बंद कर दिया है। बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कर्मचारी दफ्तर तो आए हैं, लेकिन आज काम बंद रहेगा। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बैंक के बाहर कर्मचारी तो आए हैं, उनकी उपस्थिति तो है, लेकिन काम बंद है। दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखाएंगे। इस समय जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन है जो हड़ताल पर है, उनके बीच भी हम पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हड़ताल क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। सर, हड़ताल पूरे देश भर में है, काम बंद किया है, मांगे क्या क्या है, बेसिक क्या मांगे? मांगे है सारी बैंकों की मांगे है, LIC की मांगे है, इसके अंदर कोयला खदाने को मांगे, बाकी जो है अपने छोटे मजदूर है, तिहाड़ी मजदूर है, इनकी सबकी समस्या है, सबको कलेक्ट करके मांगे की गई है। सरकार ने अलग अलग श्रम कानूनों में सुधार किया है। उस श्रम कानूनों में सुधार करने के कारण सीधा जो है विपरीत प्रभाव हर सेक्टर के कर्मचारियों पर पड़ रहा है। और दूसरी बात है, हर एक को पेंशन की मांग है। दूसरा है न्यूनतम जो राशि है पेमेंट करने की, न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाने की मांग की है। 26,000 की मांग की है उसको करने की। बैंकों के हिसाब से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना हो, बैंकों में आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए कि इन मांगों को देखते हुए जो श्रम कानूनों में सुधार किया जा रहा है, उनको आवश्यक सुधार अगर करना भी है तो मजदूर संगठनों से बात करके। बैंक के अलावा और कौन कौन से सेक्टर हैं जो आज की इस हड़ताल में शामिल है, क्योंकि देश भर के 25 करोड़ कर्मचारी आज काम बंद कर रखा है? बैंक के अलावा LIC, बीमा, खदान, ये अपना रेलवे, अपने राज्य निगम के आयोग, जितने भी राज्य निगम के सरकारी ऑफिस है, केंद्र सरकार के ऑफिस है, सभी आज हड़ताल पर है। जो श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं वो अत्यंत निंदनीय है और वो एक समय पे आके पूरा मजदूरों को खा जाएंगे। सरकार इस स्थिति में आ गई है कि सरकार ने अपने आप को बेच दिया औद्योगिक घरानों में। पहले हम पे मुगलों ने राज करा, फिर अंग्रेज आए, आने वाले समय में अडानी अंबानी हम पर राज करेंगे। 9 घंटे की वर्किंग आवर्स होते थे, जिसको नए श्रम कानूनों में 12 घंटे का कर दिया गया है। आप समझिए कि एक गाड़ी अगर हम लेके जाते हैं जिसको हम 12 घंटे नहीं चलाते, उसमें आप 12 घंटे एक मजदूर से काम करवाएंगे, उसमें भी 125 वर्किंग आवर्स का ओवर टाइम का प्रावधान है, यानी 4 घंटे और डेली का हिसाब। 16 घंटे एक इंसान से अगर आप काम करवाएंगे, आप सोचिए वो इंसान कैसे। ये तो सीधा सीधे ये बात का मतलब संकेत किया जा रहा है कि पूरे मजदूरों को आपने औद्योगिक घरानों को बेच दिया है। अन्नदाता अगर कह रहा है कि मेरी फसलों को इतना न्यूनतम MSP मिले, तो उसमें वो क्या गलत मांग कर रहा है? हम युवा बेरोजगार पड़े, आज का युवा बेरोजगार है। आप अप्रेंटिस के नाम पे बैंकों में भर्ती कर रहे हैं, आप परमानेंट भर्ती लाइए ना। आप अग्निवीर लेकर आ रहे हैं, आप परमानेंट भर्ती लाइए। क्या लग रहा है एक दिन की काम बंद से केंद्र सरकार आपकी बातें मानेगी क्या? ये तो हड़ताल एक दिन के आह्वान किया है जो पूर्ण रूप से सक्सेस रहा है, और केंद्र सरकार को हमने अपने हड़ताल के माध्यम से हमने चेतावनी दी है कि ये हम श्रमिक संगठनों को बुला के बात करें और समस्याओं का समाधान करें और मांगों का निराकरण करें। और यदि केंद्र सरकार ये निराकरण नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में और हड़तालें की जाएगी और आंदोलन किए जाएंगे। सर, हड़तालें लंबे समय से होती रही हैं। आखिरी हड़ताल पिछले साल 2024 फरवरी में हुई थी, उसके पहले 2022 में हुई थी। लगातार आपकी मांगे रही हैं, हड़ताल भी होती रही हैं, लेकिन मांगे पर कोई फैसला नहीं आया। क्या लग रहा है कि इस बार कोई फैसला आ पाएगा? और सरकार जब तक नहीं मानेगी हमारी हड़तालें भी जारी रहेंगी सर। हमारी सबसे बड़ी समस्या है सर, अब जिस भी सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे कम रिक्रूटमेंट हो रहे हैं सर। मैन पावर शॉर्टेज है, हम ओवरबर्डन है सर, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब इसमें भी अगर सरकार हमसे 16-16 घंटे पर काम करवाएगी तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हम अपने बच्चों को क्या मार्गदर्शन देंगे, क्या दिशा दिखाएंगे सर? आपको नहीं लगता कि खास करके बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में जब काम बंद होता है तो आम पब्लिक को इससे परेशानी भी होती है? बिल्कुल सर, परेशानी होती है। उसके लिए बैंकिंग एम्प्लॉय अपनी सैलरी कटा के मतलब हड़ताल पे जाता है। ये हम लोगों को कोई शौक नहीं आ रहा है, लेकिन सर अगर हम ये स्टेप नहीं लेंगे ना तो आने वाले समय में जो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो हमसे ही प्रश्न करेगी कि भाई हम लोगों ने क्या किया। जब इस प्रकार की नीतियाँ सरकार जब निरंकुश तरीके से आगे बढ़े जा रही थी, हमने उस समय क्या किया? हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ये कदम, ये हड़ताल हमें करना हमारी मजबूरी है। हम शौक से हड़ताल पर नहीं जाते साहब। बिल्कुल। तो हड़ताल करना, काम बंद करना, यूनियन के इन कर्मचारियों का कहना है कि मजबूरी है, इनका शौक नहीं है। 2024 फरवरी में आखिरी बार तमाम संगठन एक हुए थे और इस बार फिर से 12 में से 10 संगठन एक साथ इस काम बंद में शामिल हुए हैं। प्रखर जयंत, प्रेस हिंदी, भोपाल।